हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर प्लाजो के कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर प्लेन कॉटन का कपड़ा लिया है और 0.25 मीटर प्रिंटेड कॉटन का कपड़ा लिया है। तो अब मैं पहले आपको एक कागज़ के टुकड़े में बता देती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और ये कपड़े की लंबाई है 1.5 मीटर की और ये कपड़े की विड्थ है, यानी कि अर्ज कपड़े का है 44 इंच का। और सबसे पहले हमें इसको लेंथ वाइज बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है और सेंटर से फोल्ड करने के बाद एक बार हम इसको विड्थ वाइज यानी कि अर्ज में भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। सेम इसी तरह से मैं मेन कपड़ा भी फोल्ड कर दूंगी। तो मैंने मेन कपड़ा भी इसी तरह से फोल्ड कर दिया है और इसको देखिए अभी हमारा कपड़ा 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। अब मैं आपको इसकी लेंथ किस हिसाब से लेनी है वो बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए प्लाजो जो हमारा ये वाला बनेगा ये 2 पार्ट्स में बनेगा, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। और टोटल जो प्लाजो की लंबाई मुझे चाहिए है वो 37 इंच की चाहिए, जिसमें से कि 26 इंच का मैं अपर वाला पार्ट लूँगी और 11 इंच का मैं नीचे वाला पार्ट बनाऊँगी। तो टोटल हमारे प्लाजो की रेडी लंबाई आएगी 37 इंच की। तो अब मैं इसी हिसाब से प्लाजो की कटिंग करूँगी। तो ये जो प्लेन वाला कपड़ा है इससे मैं अपर वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो जितनी भी आपको अपर वाले पार्ट की लेंथ चाहिए आप उससे 2.5 इंच ज़्यादा कपड़ा लीजिए, क्योंकि कमर में 2 इंच की बेल्ट आ जाएगी और नीचे से आधा इंच का मार्जिन चाहिए। जैसे मुझे 26 इंच की लेंथ चाहिए अपर वाले पार्ट की, तो मैं 2.5 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, यानी कि 28.5 इंच लंबा कपड़ा मैंने लिया है। अब इसके नीचे हमें बॉटम पार्ट ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मैं मैचिंग कलर का कपड़ा ले रही हूँ और इसको भी मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। सेम उसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाला कपड़ा फोल्ड किया वैसे ही इसको भी करना है। और इसकी लंबाई कितनी लेनी है कपड़े में वो देखिए, जितना भी आपको बॉटम वाला पार्ट चाहिए उससे आप 1.5 इंच ज़्यादा कपड़ा लीजिए, क्योंकि आधा इंच का ऊपर जॉइंट जब हम करेंगे उसमें लगेगा और नीचे 1 इंच का जब हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे उसके लिए लगेगा। तो मुझे इसकी जो टोटल लंबाई चाहिए थी वो 11 इंच की चाहिए, तो 11 इंच में मैं 1.5 इंच और ऐड कर रही हूँ, तो 12.5 इंच लंबा कपड़ा मैंने लिया है। अब ये बॉटम वाले कपड़े को हमें नीचे की तरफ को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे रखना है और मिला के रखने के बाद ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसको हम आधा इंच का ऊपर की तरफ को करके रखेंगे, क्योंकि वो हमारा सिलाई में दबेगा इसके लिए। तो आधा इंच का कपड़ा इस तरह से हमने ऊपर रखना है और फिर इसको मैं यहाँ पे पिन से अटैच कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको अटैच कर दिया है। अब ऊपर की तरफ से नीचे को हमें 2 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो 2 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया। अब ये 2 इंच किस हिसाब से मैंने बेल्ट के लिए लिया वो देखिए, जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है ना उससे आधा इंच ज़्यादा लीजिए। मेरा इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ा है, तो मैंने इसलिए आधा इंच बढ़ा के यानी कि 2 इंच का लिया, इसलिए मैंने बेल्ट के लिए यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो इसमें हम कमर की जगह हिप का मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि इसमें इलास्टिक लगेगा इसलिए। तो जितना भी आपका हिप राउंड आएगा आप उसमें 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 38 इंच का, तो उसमें 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो आया 42 इंच, फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 10.5 इंच। और 10.5 इंच के बाद आधा इंच का हमें मार्जिन और ले लेना है जो सिलाई में दबेगा उसके लिए। तो टोटल मैंने यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें आसन के लिए निशान लगाना है। ध्यान रहे ऊपर का 2 इंच का मार्जिन इंक्लूड नहीं करना है। तो मेरे मेजरमेंट में आसन है 11.5 इंच का और ये किस हिसाब से आया है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 11.5 इंच पे निशान लगा के इसको हमें ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ से बाहर को हमें क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है। तो ये फ्रंट और बैक की कटिंग में एक साथ कर रही हूँ, तो इसका क्रॉच मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पे लगभग क्रॉच के लिए निशान लगा रही हूँ और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें हल्का सा घुमाव देते हुए क्रॉच का कर्व बना लेना है। अब हमें यहाँ बॉटम के घेरे के लिए निशान लगाना है। तो इसका घेरा मैं 16 से 17 इंच का करीब ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर आसन वाले पॉइंट पे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो आसन के ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैं आसन वाली लाइन को स्ट्रेट कर दे रही हूँ इस तरह से। अब सेम मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग यहाँ पे कर ली है। अब इसके बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं फोल्ड आ चुका है, तो कपड़े के जो फोल्डेड वाली साइड है इसको मैं कट कर ले रही हूँ। तो मैंने कट करके ओपन कर लिया है। देखिए चारों पार्ट्स यहाँ पर अब ओपन हो चुके हैं हमारे। अब हमें इसके ऊपर वाले के 2 पार्ट्स को उठाना है और इस कपड़े को ऐसे फैलाते हुए यहाँ पे रख देना है। सेम इसी तरह से बॉटम वाले को भी हम 2 पार्ट्स ऊपर के उठाएंगे और इस तरह से फैलाते हुए रख देंगे। अब ऊपर के एक एक हिस्से को मैं हटा दे रही हूँ
और अब इन दोनों पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो ये देखिए सीधी तरफ है और पीछे को उल्टी तरफ है कपड़े की, और सेम नीचे वाले कपड़े में भी है। अब नीचे वाले कपड़े को हमें पलटते हुए ऊपर वाले के ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ साइड में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पर ये समोसा लेस ले रही हूँ और इस लेस को हमें यहाँ पे इसके जॉइंट में इस तरह से लगा लेना है डिज़ाइन के लिए। तो इसको मैं यहाँ पे सिल लूँगी। तो ये मैंने इस टाइप के समोसा लेस यहाँ पे ली है। अगर आपको लेस परचेज़ करनी है तो लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें लेस लगा ली है। सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी बना लेना है। तो मैंने दूसरा पार्ट भी बना लिया है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर पलटते हुए इस तरह से रखना है और इसके आसन में हमें दोनों तरफ पे सिलाई लगा लेनी है आधा इंच की दूरी पे। तो देखिए मैंने इसके आसन में सिलाई लगा ली है दोनों तरफ पे। अब हमें इसको बिल्कुल सेंटर से पकड़ना है और इस तरह से दोनों हाथ से पकड़ते हुए सेंटर से खींच देना है और साइड की तरफ को करते हुए ऐसे रख देना है। इससे आप देखेंगे कि दोनों पाँव यहाँ पे अलग अलग हो चुके हैं और आसन जो है वो बीच में आ गया है। अब इसके बाद इसके जो इनर लेग्स हैं उसको हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है और आधा इंच की दूरी पे दोनों तरफ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई यहाँ पे लगा दी है इसके इनर लेग्स में। और उसके बाद अब हमें इसकी कमर में इलास्टिक लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए ये 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था बेल्ट के लिए, सेम इतने पे ही निशान हम दूसरी तरफ पे भी लगा लेंगे। तो 2-2 इंच पे निशान लगा के इसको भी मैं यहाँ पे स्ट्रेट कर दे रही हूँ और सेम इसी तरह से हमें पीछे वाली तरफ पे भी निशान लगा लेना है। तो इसके पीछे तरफ भी मैंने निशान लगा लिया है। अभी जो लाइन हमने खींची है यहाँ तक के कपड़े को हमें फोल्ड कर देना है। फ्रंट और बैक दोनों तरफ पे हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे कोने वाले हिस्से को हमें आधा इंच का अंदर को फोल्ड करना है और सेम इसी तरह से पीछे की तरफ पे भी हम आधा इंच का कपड़ा अंदर को फोल्ड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। बस बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है इलास्टिक के लिए। तो देखिए इसमें मैंने फ्रंट और बैक दोनों तरफ पे सिलाई लगा ली है और बीच में इलास्टिक के लिए भी थोड़ी जगह छोड़ दी है। अब मैं यहाँ पे इलास्टिक ले रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच की ली है और इसकी लंबाई जो है कमर से 2 इंच कम है। जैसे कमर मेरी 30 इंच की है तो मैंने इसको 28 इंच लंबा लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें एक तरफ से इलास्टिक को डालना है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। और इलास्टिक लगाने की फुल डिटेल में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपको देखनी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसकी कमर में मैं इलास्टिक यहाँ पे लगा लूँगी। तो देखिए मैंने इसकी कमर में अच्छे से इलास्टिक लगा लिया है। अब इलास्टिक लगाने के बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने इसको डबल फोल्ड भी कर दिया है और अगर आप चाहें तो जैसे लेस हमने यहाँ पे लगाई है इसके बॉटम में भी आप लेस लगा सकते हैं।